अवंतीपुरा में एसपीओ और उसके अरकान खानदान की हलाकत का मामला। मुलव्विस जैश मिलिटेंटों की निशानदही कर ली गई। बहुत जल्द मिलिटेंटों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, आईजीपी का बयान। हरीपारी गांव में मारे गए एसपीओ फयाज अहमद के घर गई महबूबा मुफ्ती। पीडीपी सदर ने शहीद फयाज के अहलखाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। बंदूक की वजह से कश्मीर में काफी खून बहा, महबूबा मुफ्ती का बयान। अगवा की गई एक सिख लड़की उसके अफराद खाना के कर दी गई हवाले, जिसके बाद घर वालों ने 18 साल की लड़की की एक सिख लड़के से शादी करा दी। सिख तंजीमों ने दिल्ली लौट आने वाली इस लड़की की मकामी गुरुद्वारे में शादी की तस्वीरें की हैं शेयर। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर की सिख तंजीमों से बातचीत। सिख लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करने के दावों को किया मुस्तरद। कुछ अनासर मजहबी रवादारी हम आहंगी की फजा को खराब करना चाहते हैं, मजलिस उलमा का बयान। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के सदर परमजीत सिंह सरना का दावा, सिख लड़की का मामला कर लिया गया हल। परमजीत सिंह सरना ने श्रीनगर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर का बयान, कहा मीडिया में 370 और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बातें करने वाले लीडरों ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात में कोई भी ऐसी मांग नहीं रखी। सब डिवीजन बानिहाल की तहसील खड़ी के हजवा इलाके में आग की एक खौफनाक वारदात में बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अनंतनाग के अशमुकाम इलाके में आतिशज़दगी, 5 दुकानें और एक रिहायशी मकान जलकर खाकसर। तफसीलात के मुताबिक आग एक दुकान से हुई थी नमूदार। जम्मू कश्मीर लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डल झील के किनारे पर बायो डाइजेस्टर्स नस्ब करने की शुरुआत कर दी है। DRDO की तरफ से तैयार करदा ये बायो डाइजेस्टर्स लगा दिए हैं श्रीनगर के तेलबल इलाके में। मेंबर पार्लियामेंट और PAGD के कोऑर्डिनेटर हसनैन मसूदी का बयान, कहा दफा 370 को मनसूख करने से जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। पिछले 2 सालों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर का बयान, कहा लोगों में अब मजीद सियासी शऊर हो चुका है पैदा, जिसकी बुनियाद पर अपनी पार्टी को अवामी एतमाद हो गया है हासिल। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग से सुबुकदोश मुलाजमीन की मीटिंग, काउंसिल सदर हिलाल अहमद शाह ने तकरीब की सदारत की। रिटायर्ड स्वीपर्स और मुलाजमीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। दो साल के वक्फे के बाद कश्मीर में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रिवर राफ्टिंग को दोबारा शुरू कर दिया। डायरेक्टर टूरिज्म ने मुतल्लिकीन के हमरा इस खेल का इफ्तिताह किया। जिला गांदरबल के वूसान इलाके में नाले सिंध पर यह एडवेंचर स्पोर्ट मुनक्किद किया जाता है। शोपियां के नौजवान ने जर्मनी की यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज स्कॉलरशिप हासिल कर ली है। ये स्कॉलरशिप 60 लाख रुपए रकम पर होती है। शोपियां पंजूरा में 11वीं जमात के तालिब इल्म इनायत यूसुफ की इस बड़ी हुसूलियाबी से सभी खुश हैं। करगिल पुलिस ने काफी कम वक्त में एक खातून के कत्ल का केस हल कर लिया है। पुलिस पोस्ट पनिखर में लापता नेपाली खातून की रिपोर्ट कराई गई थी दर्ज। तलाशी के बाद सोरव नदी के किनारे एक लाश बरामद हुई थी। अनंतनाग में मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम अल अंसार फाउंडेशन और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा आयुष के इश्तराक से कैंप लोगों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। अनंतनाग में खवातीन के लिए 2 रोजा क्रिकेट कोचिंग कैंप का एहतमाम। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से खातून क्रिकेटर्स की शिरकत। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए खवातीन क्रिकेटर्स को क्रिकेट के खेल में मजीद कोचिंग फराहम की जा रही है। सब्जियों के काश्तकारों को मुतादिद मार्केटिंग चैलेंज फराहम करने के इक़दामात। गांदरबल से महकमे ज़राअत ने सब्जियों की बड़ी खेप कर दी रवाना। खिते के किसानों के लिए माशी राहें हमवार हो जाने की उम्मीद। भेड़ें जहरीली शय खाकर मर जाने पर लोगों ने भगवा डोडा सड़क पर 4 घंटों तक जाम कर दिया। ये लोग इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे।
म्युनिसिपल कमेटी पामपोर के सफाई कर्मचारी और दीगर मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुलाजमीन का कहना है कि अकाउंट अफसर की अदम मौजूदगी से मुश्किलात पैदा हो गई है। स्मगलरों के कब्जे से 43 फुट जब्त की गई है। वार्ड पिंगलिश में छापा मारकर स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। 3 स्मगलरों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। पुंछ में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने खामोश मुजाहिरा मुनज्जम किया। कश्मीर में चंद रोज पहले सिख लड़की की मजहबी तब्दीली की मुखालफत में एहतजाज दर्ज कराया गया। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी शोपियां की जानिब से अवामी इजलास मुनक्किद किया गया। ACR शोपियां ने लोगों के मसाइल को निहायत सब्र और इत्मीनान से सुना। कानकनी से जुड़े ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें मादनियात निकालने नहीं दी जा रही है। अखनूर के खोड़ इलाके में डोगरा सदर सभा की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चेयरमैन डोगरा सदर सभा खोड़ सुखदेव सिंह की सदारत में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला पुंछ के राजा सुखदेव जिला अस्पताल में कोविड की मुमकिन तीसरी लहर के सिलसिले में डॉक्टरों के लिए एक वर्कशॉप इनेकाद किया गया। DDC पुंछ इंद्रजीत की सरबराही में माहिर डॉक्टरों ने कोविड की नई लहर का मुकाबला करने के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार किया। जम्मू में ड्रोन दिखाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू के कालूचक और कुंजवानी फौजी इलाके में आज सुबह के औकात में ड्रोन दिखाई दिया। इसके अलावा जम्मू के मीरा साहिब फौजी इलाके में भी ड्रोन दिखाई दिया है। IAF स्टेशन जम्मू में जैमर सिस्टम नस्ब किया गया है। इसके जरिए ड्रोन सिस्टम के सिग्नल को जैम किया जा सकता है। NSG और CISF के DG एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और एयरफोर्स स्टेशन का जायजा लिया। वहीं NIA SP दौरे के लिए IAF स्टेशन पहुंचे। NIA के DG जल्द ही AIF स्टेशन जम्मू का दौरा करेंगे। DGP दिलबाग सिंह भी जल्द AIF स्टेशन का दौरा कर सकते हैं और ड्रोन हमले की सूरत हाल का जायजा लेंगे। उधर जम्मू के पीर बाबा मोहल्ले में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दीगर इलाकों में भी सिक्योरिटी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। JK पुलिस और SOG की टीम इस ऑपरेशन में शामिल है। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ये बताया कि लगातार जो है ड्रोन मिलने का सिलसिला ड्रोन दिखाई दे रहा है जम्मू में। ऐसे में हाई अलर्ट पर जम्मू है और सर्च ऑपरेशंस भी कई जगहों पर जम्मू में जारी है। बिल्कुल बिल्कुल मंतज़ा, ये बड़ी गंभीर और तशवीश वाली बात हो गई है और इसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब एक और स्ट्रेटजी अपनाई है। जिस तरह हमने पहले ही बोला, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो एंटी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम है उसको नफज किया है और वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। और इसी तरह से जो ड्रोन को अगर वो कहीं स्पॉट होता है तो उसको किस तरह से वहाँ जैमर्स के जरिए उसको नेस्त नाबूद करना या उसको डिस्ट्रॉय करना, उसके लिए जो ज़रूरी इकदाम हैं, जरूरी सिस्टम है, उसको इंस्टॉल किया गया है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। और इसी तरह से जितने बाकी मिलिट्री स्टेशन हैं, बाकी मिलिट्री एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे भी इसी तरह की सिस्टम को आगे जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, वहाँ रखा जाएगा। दूसरी तरफ से जो NIA की टीम है या जो बाकी एजेंसीज की टीम है वो अपना लगातार काम कर रही है और वो आज उसमें CISF के DG हों या SSB के DG हों, इस तरह NIA के जो SSP हैं, बाकी ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार आज भी इस कैंप के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ पे जो स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ पे पूरा मुआयना किया और सबूतों को देखा, किस तरह से चीज़ें चल रही है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है, उसका मुआयना किया। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने, SOG और आर्मी ने कई जगहों पे जो इस IF स्टेशन के बगल में बाहर, वहाँ पे कई जगहों पे उन्होंने आज सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और जगह जगह पे लोगों से बात की और उनसे
डिटेल्स पूछे, उनके मेम्बरान की डिटेल्स पूछे, फ़ोन नंबर पूछे और उनसे पूछा गया कि क्या कोई वहाँ पे कोई सस्पिशियस मूवमेंट तो नहीं देखी गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई दिनों से ऐसा भी कहा जा रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसीज को पता चला है कि कोई लोकल हैंडलर्स हो सकते हैं जो इस जो हमला हुआ है इतवार की रात को उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए जो अगर कोई लोकल हैंडलर है, लोकल मिलिटेंट है या सिंपैथाइजर हैं जिन्होंने ये इस काम में हेल्प किया है, तो क्या वो कहीं पे तो छुपे होंगे। तो उसको देखते हुए जो शक की बिना पे आज ये सर्च ऑपरेशन किया गया एसओजी, आर्मी, पुलिस की तरफ से, और जगह जगह पे लोगों से बात की गई, उनसे कोऑपरेट करने के लिए कहा गया और उनको खास कर कहा गया कि अगर कोई वो सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं या ड्रोन जैसी मूवमेंट देखते हैं तो तुरंत वो पुलिस से बात करें, एसओजी से राब्ते में आए ताकि ऐसी सिचुएशन को होने से बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं पुलिस और जो आर्मी है वो कोशिश कर रही है कि जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के अगल बगल में और जितने बाकी मिलिट्री स्टेशंस के अगल बगल में जितने लोग रिहायशी मकानात में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं सिविलियन पॉपुलेशन, वो उनको कोऑपरेट करे उनको, क्योंकि अगर कोई ड्रोन डिटेक्ट होता है, अगर किसी लोकल लोगों को पता चलता है तो वो अगर जल्द से आर्मी और पुलिस से बात करेंगे तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और उसको डिटेक्ट करने और डिस्ट्रॉय करने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो सिक्योरिटी एजेंसीज को आ रहा है कि जो ये ड्रोन्स हैं कि बहुत ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे हैं और उड़ रहे हैं, तो अगर ये यहाँ से फायर भी करते हैं तो वहाँ से वो फिर कुछ टाइम घूमने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। तो जी बिल्कुल समीर, काफी ज्यादा मुश्किल है ड्रोन को डिटेक्ट करना क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि जैमर्स अब नस्ब किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन जैमर्स के जरिए ड्रोन डेटा को, ड्रोन सिग्नल्स को जैम किया जा सकेगा और किसी तरह से ये ड्रोन का सिलसिला जो है इसको खत्म किया जाएगा। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कोरोना से हुई अमवात पर देना होगा मुआवजा। एनडीएमए को गाइडलाइन बनाने की हिदायत, मुआवजे की रकम 6 महीने के अंदर तय करे हुकूमत। पंजाब कांग्रेस का बहरान, सिद्धू की प्रियंका से मुलाकात, पंजाब मसले के हल की उम्मीद, झगड़े को सुलझाने के लिए पार्टी ने दी पैनल तश्कील। इंतखाबात के दौरान मगरबी बंगाल तशद्दुद का मामला, इंसानी हकूक कमीशन की टीम ने सौंपी रिपोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को रिपोर्ट सौंपी गई। बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में तौसीक, 31 जुलाई तक पाबंदी में तौसीक की गई, डीजीसीए का फैसला। नसरुद्दीन शाह हिंदुजा अस्पताल में दाखिल, सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में कराया गया दाखिल, नसरुद्दीन की हालत मुस्तहकम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज काबीनी रुफ़क़ा के साथ करेंगे अहम मीटिंग, वज़रा काउंसिल को इस मीटिंग में मरकजी वज़रा और वज़राए ममलिकत करेंगे शिरकत। कोरोना वबा से पैदाशुदा चैलेंज, टीका अंदाजी मुहिम, काबीना में रद्दोबदल के कयास आराइयों के दरमियान हो रही वज़रा काउंसिल मीटिंग काफी अहम। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना, कहा कि अपोजिशन पार्टी का काम बस रह गया है बयानबाजी करना। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस को मोदी की क़यादत में मुल्क की तरक्की नहीं हो रही है हज़्म। मोदी सरकार ने अक़लियती तबक़े की तालिबात के लिए पिछले 2 सालों में 5 लाख से ज्यादा दी है स्कॉलरशिप, 2 सालों में करीब 350 करोड़ रुपए किए गए हैं खर्च। 9वीं से 12वीं की तालिबात को हजरत बेगम स्कॉलरशिप के तहत 5,50,000 दी गई है स्कॉलरशिप। स्कीम के तहत 12 रियासत यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल की तालिबा को पहुंचा है फायदा। मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में मुसलसल दर्ज की जा रही है कमी, पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम 817 हुई अमवात, जबकि 45,951 नए मामलों की हुई तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। मुल्क में कोरोना के 5,37,064 एक्टिव मामले। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना को दे चुके हैं मात। मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी, अब तक 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन।
दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करने पर दिल्ली हुकूमत ने लक्ष्मी नगर और अतराफ के बाजारों को एक बार फिर कर दिया है बंद। दिल्ली हुकूमत के अहकाम के मुताबिक इन सभी बाजारों को 5 जुलाई तक किया गया है बंद। लक्ष्मी नगर की तकरीबन 500 दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही थी धज्जियां। दुकानदारों का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से कारोबार मुतासिर है और अब इस फैसले से हमें दिक्कतों का सामना है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ताज़ा तहकीक के मुताबिक कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर है असरदार। इदारे के मुताबिक कोवैक्सीन लगवाने वालों के ब्लड सीरम में हो रही है 2 स्टडी से ये पता चला है कि वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी कोरोना के डेल्टा और अल्फा वेरिएंट को बनाती है बेअसर। ख्याल है कि भारत बायोटेक की ये वैक्सीन ICMR के ताउन से तैयार की गई। गाजियाबाद में वैक्सीनेशन के हवाले से महकमे सेहत की लापरवाही आई सामने। एक शख्स के पास वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल होने का मैसेज बिना वैक्सीन लिए आ गया। नए केसेस हुए दर्ज। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 7 मरीजों की हो चुकी है मौत। कर रियासत भर में जुमला 1,21,000 से ज्यादा अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 130 नए केसेस हुए दर्ज, जबकि जिला आदिलाबाद में सबसे कम सिर्फ 1 केस हुआ दर्ज। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से जारी करदा जॉब कैलेंडर की SDPI ने की मुखालफत। SDPI के कौमी सेक्रेटरी अब्दुल वारिस का बयान। रियासत के मुख्तलिफ महकमों में जुमला 3 लाख से ज्यादा खाली हैं असामियां। अब्दुल वारिस ने कहा कि जगन हुकूमत ने इस साल सिर्फ 10,000 खाली असामियों की भर्ती का ऐलान किया है। SDPI कर्नूल यूनिट ने नया जॉब कैलेंडर जारी करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक विजयवाड़ा में SIO की जानिब से शोर बेदारी प्रोग्राम हुआ मुनक़िद। SIO के लीडरों ने तमाम शहरियों से वैक्सीन लेने की अपील की। SIO लीडर एजाज अहमद ने बताया कि वैक्सीन से मुतल्लिक अवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए 9 जुलाई तक मुख्तलिफ शोर बेदारी प्रोग्राम किए जा रहे हैं मुनक़िद, जिसके लिए 10,000 SIO कारकुन ज़मीनी सतह पर काम करते हुए अवाम को वैक्सीन के फायदों से करवा रहे हैं वाकिफ। मध्य प्रदेश के देवास में 5 अफराद का कंकाल मिलने के मामले में बड़ा इंकिशाफ। प्यार मोहब्बत के मामले में कत्ल की वारदात दी गई थी अंजाम, मुलजिमों ने खोली जबान। मध्य प्रदेश में नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी 12 नुकाती मुतालबात को लेकर रियासती सतह पर शुरू कर दिया हड़ताल। 18 जून को हुकूमत को जारी कर दिया था इंतबाह। हुकूमत की जानिब से मुतालबात पर किसी किस्म का अहकाम जारी नहीं किए जाने पर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल कर दी गई है शुरू। रियासती हुकूमत के साथ बातचीत होने पर 17 जून को हड़ताल को खत्म करने का किया था ऐलान। हुकूमत ने कहा था कि 1 हफ्ते में मुतालबात को लेकर अहकाम कर दिए जाएंगे जारी, लेकिन जब 10 दिन में मुतालबात को लेकर हुकूमत की सतह पर अहकाम जारी नहीं किया गया तो नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए हड़ताल दोबारा शुरू कर दी गई। नर्सों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल। हाईकोर्ट को गैर कानूनी बताकर हड़ताल को गैर कानूनी बताकर खत्म करने का मुतालबा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में गांव के एक शख्स का कर दिया कत्ल। पुलिस मामले की तफ्तीश में मसरूफ। इसराइल ने खलीज में अपना पहला सफारतखाना खोला। अबू ज़हबी में मौजूद इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह तारीख़ी लम्हा मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान माशी और तिजारती मुआहदे भी पाए गए थे। ईरान के साबिक़ इंटेलिजेंस वज़ीर अली यूनसी ने बयान दिया, कहा इसराइल का खुफिया इदारा मोसाद ईरान के तमाम अहम इदारों में अपने एजेंट कर चुका है दाखिल। उन्होंने खबरदार किया कि मोसाद की ईरान के रियासती इदारों में मुदाखलत के बाद ईरानी हुकाम की जिंदगियां पड़ चुकी है खतरे में। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते खतरे के पेश नजर हिंदुस्तानी सफारतखाने ने शहरियों से मोहतात रहने की एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि शहरियों को गैर जरूरी सफर से परहेज करे और शहरी हदूद से बाहर न निकले। हिंदुस्तानी शहरियों को करीबी पुलिस स्टेशन के नंबर रखने का भी दिया गया मशवरा। उधर तालिबान का बयान आया सामने, यह यकीन दहानी कराई गई कि आम शहरियों, सफारतकारों और इंसानी हकूक कारकुनों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने नेशनल ट्रांसपोर्ट
एंड लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी का बाकायदा कर दिया आगाज। इसका मकसद तीनों बरे-आज़मों को आपस में मिलाने वाले आलमी लॉजिस्टिक सेंटर के तौर पर ममलिकत के तमाम मकाम को करना है मुस्तहकम। कनाडा में मुसलसल 3 रोज से जारी शदीद गर्मी से कम 134 अफराद ने जान गंवा दी है। रियासत वैंकूवर में दर्जे हरारत पहुंच गया है 49 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। अमेरिकी रियासत टेक्सास में गैस पाइपलाइन फटने से हुआ हादसा। गैस पाइपलाइन फटने के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी। गैस पाइपलाइन पर चल रहा था काम। ब्राजील ने कोवैक्सीन की 20 मिलियन डोज का मुआहदा कर दिया है मअतल। ब्राजील के वज़ीर सेहत ने कहा कि सदर बोल्सोनारो के खिलाफ बेज़ाब्तियों के इल्जामात की तहक़ीक़ात के दौरान मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला लिया गया है। अमेरिका के कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुला सकता है। मुकम्मल तौर पर अमेरिकी डिफेंस ऑफिस के हवाले से बताया गया है कि इनखला और वापसी के अमल में 1 हफ्ता लग सकता है। जनूबी अफ्रीका में खवातीन बैक वक्त कर सकेंगी 1 से ज्यादा शादियां। इस तजवीज पर मुल्क में बहस चल रही है। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 18 करोड़ 25 लाख 85 हजार से ज्यादा मामले आए सामने। 39 लाख 53 हजार से ज्यादा अफराद की हुई मौत। मैनचेस्टर में खेले गए पहले वनडे में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से दी शिकस्त। श्रीलंका की टीम 185 रन पर ही हो गई थी ऑल आउट। इंग्लैंड ने आसानी से हासिल कर लिया हदफ। पहले दौर के मैच के दौरान जख्मी हुई सेरेना विलियम्स विंबलडन मुकाबले से हुई बाहर, जबकि रॉजर फेडरर को दूसरे दौर में रसाई हासिल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क एटीन इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।